ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय देव जय काल भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्तिप्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम पिटलिया ने भाग 322 में हमने देखा, पुजारी ये अवतार लिया है, उन्होंने ब्राह्मण ये रूप नहीं लिया है, तो सिर्फ मंदिर में के पुजारी ये अवतार लिया है। उसके बाद तीनों भी श्री मानव इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया है और तीनों भी ज्योति ये क्रमवार श्री काल भैरव इनके आंख में गई है। अब देखेंगे भाग 323। श्री वज्रेश्वरी देवी इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद उस ज्योति ने पुरुष मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही पुरुष मानव इन्होंने रोटी ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बीच में के आंख में से एक ज्योति बाहर आई है। श्री शिवशंकर ये तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उनके बीच में के आंख में से एक दिव्य ज्योत बाहर आई है। श्री पार्वती माता इनके बीच में के आंख में से एक दिव्य ज्योत बाहर आई है। श्री काल भैरव इनके बीच में के आंख में से एक दिव्य ज्योत बाहर आई है। उसके बाद श्री काल भैरव इनका स्त्री चेहरा यानी श्री कालिका माता इनके बीच में के आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उसके बाद आखिर में श्री वज्रेश्वरी देवी इनके बीच में के आंख में से एक दिव्य ज्योत बाहर आई है और सब पांचों ये श्री मंदिर में के गर्भगृह में के अंदर के सिंहासन यानी चौथरा इसके ऊपर गए हैं।
संपूर्ण काले पाषाण के पत्थर में की सुंदर ऐसी मूर्ति का रूप लिया है। श्री शिवशंकर उस ज्योति ने श्री शिवशंकर इनके मूर्ति का रूप लिया है। श्री पार्वती माता इनके ज्योति ने श्री पार्वती माता इनका रूप लिया है। श्री काल भैरव इनके ज्योति ने श्री काल भैरव इनके मूर्ति का रूप लिया है। श्री कालिका माता इनके ज्योति ने श्री कालिका माता इनके मूर्ति का रूप लिया है। और श्री वज्रेश्वरी देवी इनके ज्योति ने श्री वज्रेश्वरी देवी इनके मूर्ति का रूप लिया है। श्री पांच ही दिव्य ज्योति इन्होंने पत्थर के मूर्ति के बैठे अवस्था में मूर्ति का रूप लिया है। इन पांचों ही दिव्य मूर्ति के चेहरे के ऊपर भोए, नाक, मुख वगैरह सब ठीक ठाक है और उनके हाथ में शस्त्र भी थे। श्री शिवशंकर इनके मूर्ति में से उनकी दिव्य ज्योत बाहर निकली है और उस ज्योति ने उनके मूर्ति के सामने ही पिंडी का रूप लिया है। उसके बाद श्री पार्वती माता, श्री काल भैरव, श्री कालिका माता और श्री वज्रेश्वरी देवी माता इनके मूर्ति में से उनके दिव्य ज्योति ये क्रमवार बाहर निकली है और हर एक ज्योति ने अपने मूर्ति के सामने ही क्रमवार काले पाषाण के पत्थर के पिंडी का रूप धारण किया है। इस तरह से पांचई मूर्ति के सामने पिंड तैयार हुई है। उसके बाद पांचई लिंग में से वापस पांचई जन के दिव्य ज्योति ये बाहर आई है और इन्होंने श्री वज्रेश्वरी देवी ये मूल रूप लिया है। श्री सरस्वती देवी इनकी विद्या यानी ज्ञान, समृद्धि ये अवतार हर एक मूर्ति के अंदर प्रवेश करके विलीन हुआ है। उसके बाद ये पांच ही जनों ने हर एक मूर्ति के सब धार्मिक विधि ये 7 अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा ये खुद ही की है और उसके बाद श्री पुजारी इनको वहां के सब मूर्ति की पूजा अर्चना और आरती करने के लिए ठीक तरीके से सिखाया है। उसके बाद ये सब पांच ही जनों ने वापस अपना दिव्य ज्योति का रूप धारण किया है। श्री पांच ही दिव्य ज्योति ये वहां है जो पालकी उसके अंदर गई है। श्री शिवशंकर इनके ज्योति ने श्री शिवशंकर इनके चेहरे का मुखौटा ये रूप लेकर उनका मुखौटा पालकी के अंदर बैठा है। उसके बाद श्री पार्वती माता, श्री काल भैरव, श्री कालिका माता और श्री वज्रेश्वरी देवी इनके ज्योति का मुखौटा ये रूप धारण किया है और हर एक के चेहरे का मुखौटा ये पालकी के अंदर बैठा है। ये पांच ही दिव्य ज्योति इन्होंने हर एक ने अपने अपने चेहरे का मुखौटा ये रूप लेकर पालकी के अंदर खुद बैठे हैं। ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर प्रत्यक्ष रूप में मंदिर निर्माण करके, मूर्ति निर्माण करके उनके प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये घटना तब प्रत्यक्ष में घटी है। गर्भगृह में की मूर्ति की और लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, तब उनको हार पहनाए गए थे। हर एक मूर्ति का और पिंडी के आगे फल रखे हुए हैं। पान सुपारी का बीड़ा उनके सामने रखा हुआ था। सब पूजा और विधि ये उन्होंने ठीक ठाक करके उनके सामने पूरन चपाती का प्रसाद रखा हुआ था। तारीख 4 अप्रैल 98 शनिवार। ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर सब श्री देवतों की स्थापना होने के बाद ये पांचों जन ये स्थान पर बैठे हुए थे। तब श्री शिवशंकर इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उन्होंने सबको हमेशा की तरह परिक्रमा मारने के बाद उस दिव्य ज्योति ने स्त्री मानव रूप लिया है और उस स्त्री मानव इन्होंने तुरंत ही पूर्ण ये रूप लिया है। उसके बाद उनके बीच में के आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। हमेशा की तरह सबको परिक्रमा मारने के बाद उस दिव्य ज्योति ने स्त्री मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही स्त्री मानव इन्होंने
चपाती ये रूप लिया है। उसके बाद उनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद उस ज्योति ने स्त्री मानव रूप लिया है और तुरंत ही स्त्री मानव इन्होंने चावल ये अवतार लिया है। उसके बाद तीनों ही जनों ने वापस ज्योति का रूप लिया है और तीनों भी दिव्य ज्योति ये क्रमवार श्री शिवशंकर इनके आंख में गई है। श्री पार्वती माता इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने हमेशा की तरह सबको परिक्रमा मारने के बाद उस ज्योति ने स्त्री मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही स्त्री मानव इन्होंने आमटी ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बीच में के आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने सबको हमेशा की तरह पूर्ण परिक्रमा मारने के बाद उस ज्योति ने स्त्री मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही स्त्री मानव इन्होंने भजिया ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद उस ज्योति ने स्त्री मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही उस स्त्री मानव इन्होंने मेथी की सब्जी ये रूप लिया है। उसके बाद तीनों ही अवतार ने वापस ज्योति का रूप लिया है और तीनों ही ज्योति ये वही श्री पार्वती माता इनके पास रुकी है। श्री काल भैरव इनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है। उस ज्योति ने हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद उस ज्योति ने स्त्री मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही स्त्री मानव इन्होंने पत्रावली ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बीच में के आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद उस ज्योति ने स्त्री मानव रूप लिया है और तुरंत ही स्त्री मानव इन्होंने द्रोण ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद तुरंत ही उस ज्योति ने स्त्री मानव रूप लिया है। स्त्री मानव इन्होंने पानी पीने के लिए अलग द्रोण पात्र ये अवतार लिया है। उसके बाद वो तीनों ही ज्योति ये वही श्री काल भैरव इनके पास रुकी है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 324 में हम देखेंगे श्री वज्रेश्वरी देवी इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने हमेशा की तरह सबको परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद उस ज्योति ने पुरुष मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही पुरुष मानव इन्होंने रोटी ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बीच में के आंख में से एक ज्योत बाहर आई है